नमस्कार दर्शकों, मैं हूं भगवती प्रसाद पुरोहित एडवोकेट और आप देख रहे हैं यूट्यूब का कानूनी ज्ञान चैनल। दर्शकों, आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और इस वीडियो को आप फटाफट लाइक कर दीजिए, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपको मिलती है सरल और आसान भाषा में कानून की नई नई जानकारी। तो आइए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। दर्शकों, आज के वीडियो में हम समझने वाले हैं कि किसी भी व्यक्ति के साथ में यदि कोई घटना, दुर्घटना या कोई इस प्रकार का कोई अपराध हो जाता है तो उस व्यक्ति को किस प्रकार से एफआईआर करवानी चाहिए, अर्थात किस प्रकार से थाने पर रिपोर्ट लिखवानी चाहिए। देखिए, कई बार ये होता है कि किसी भी व्यक्ति के द्वारा जब थाने पर रिपोर्ट लिखवाई जाती है तो पुलिस के द्वारा उस व्यक्ति के बताए अनुसार रिपोर्ट नहीं लिखी जाती है, या उस व्यक्ति से यह कहा जाता है कि आप लिखित में रिपोर्ट लाकर हमें दे दीजिए, उसके हिसाब से हम कार्रवाई करेंगे। तो वह रिपोर्ट किस प्रकार की लिखनी चाहिए, उस रिपोर्ट में कौन कौन सी बातें लिखनी चाहिए, कौन कौन सी बातें नहीं लिखनी चाहिए, तो ये सारी चर्चा आज के वीडियो में हम करने वाले हैं। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप आपको नहीं करना है और इस वीडियो को आखिरी तक देखना है, ताकि आपको आपके साथ में कोई अत्याचार, दुराचार या आपके साथ में कोई घटना घटित होने के बाद में आपको किस प्रकार से रिपोर्ट लिखनी चाहिए, यह आप सादे पेपर पर भी लिखकर दे सकते हो। और वह रिपोर्ट का प्रारूप क्या होगा वह इस वीडियो में आगे आपको मैं बताने वाला हूं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम यह समझेंगे कि रिपोर्ट में क्या बातें लिखनी चाहिए और क्या बातें नहीं लिखनी चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले तो हमें यह करना चाहिए कि हमारे साथ में जब भी कोई घटना घटित होती है, कोई दुर्घटना घटित होती है, तो उसकी सबसे पहले हमें पुलिस को रिपोर्ट करनी चाहिए। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा कि रिपोर्ट में हमें वे सारी बातें लिखनी चाहिए जो वास्तव में हमारे साथ में घटित हुई है। मेरे कहने का मतलब यह है कि कभी भी हमें अपनी रिपोर्ट में, चाहे वह लिखित आवेदन पत्र हो या वह पुलिस द्वारा लिखी गई एफआईआर हो, उस रिपोर्ट में हमें सारी घटना जो है वह सच्चाई बतानी चाहिए। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कई बार यह देखने में आता है कि लोगों के साथ में घटना छोटी होती है और उनके द्वारा उस रिपोर्ट को बड़ा चढ़ा के लिखवा दिया जाता है। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि जब आपका पुलिस बयान लेगी या न्यायालय में जब आप उस रिपोर्ट को प्रमाणित करने के लिए, या आपके साथ में जो अपराध हुआ है उस अपराध को प्रमाणित करने के लिए जब आप साक्ष्य देने के लिए जाएंगे, तो वहाँ पर आप लड़खड़ा जाएंगे और आप जो है सच्ची घटना जो थी केवल उसी को कह पाएंगे, और जो आपने मनगढ़ंत कहानी बनाई थी या अपने मन से जो घटना उसमें लिखवाई थी उस घटना को आप सही तरीके से वहाँ पर नहीं बता पाएंगे, क्योंकि सच्चाई जो रहती है वह कहीं ना कहीं सामने आ जाती है। तो इसलिए जब भी आप रिपोर्ट लिखवाएं तो उस रिपोर्ट में वास्तविक घटना को ही लिखवाएं। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि आपको आपकी रिपोर्ट में घटना का समय, घटना की तारीख, घटना का स्थान और किन किन लोगों ने आपके साथ में घटना कारित की है या दुर्घटना कारित की है, या आपके साथ में किसी अभद्रता पूर्वक व्यवहार किया है या आपके ऊपर किसी प्रकार का अत्याचार किया गया है। यदि आपको उन लोगों के नाम याद है तो आपको उनके नाम लिखवाने चाहिए, और यदि आपको उनके नाम याद नहीं है तो आपको मन से किसी भी व्यक्ति का नाम नहीं लिखवाना चाहिए। जहाँ तक हो सके रिपोर्ट सारगर्भित और संक्षिप्त अर्थात छोटी होनी चाहिए। मेरे कहने का मतलब ये है कि रिपोर्ट ज़्यादा लंबी नहीं लिखवानी चाहिए। उस रिपोर्ट में, जैसा कि मैंने पहले बताया, उस रिपोर्ट में घटना का स्थान, घटना का समय और घटना को कारित करने वाले लोगों के नाम आने चाहिए, तथा उसमें दिनांक का भी विवरण आना चाहिए। आपके द्वारा की गई रिपोर्ट में आपको ऐसे किसी व्यक्ति के नाम नहीं बताना चाहिए जो कि मौके पर मौजूद ही नहीं था। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यदि आपने किसी ऐसे व्यक्ति का नाम बता दिया जो कि मौके पर मौजूद ही नहीं था, तो ऐसी स्थिति में यह होता है कि वह व्यक्ति कहाँ पर मौजूद था, ऐसा प्रमाण वह न्यायालय के समक्ष जब उस केस का विचारण चलता है उस समय लाकर पेश कर देता है। तो ऐसी स्थिति में आपके द्वारा लिखवाई गई रिपोर्ट जो है वह निराधार हो जाती है, और उसमें किसी प्रकार का यदि संदेह उत्पन्न हो जाता है, अर्थात आपने जो रिपोर्ट लिखवाई है और जो आपने मनगढ़ंत स्टोरी बनाई है, जो कहानी बनाई है, उसमें यदि किसी प्रकार का कोई संदेह न्यायालय को लगता है, तो ऐसी स्थिति में आपके साथ में जो छोटा मोटा अपराध हुआ था या अपराध कुछ और हुआ था और आपने रिपोर्ट कुछ और लिखवा दी, तो
ऐसी स्थिति में न्यायालय के द्वारा उस व्यक्ति को जिनके की आपने नाम गलत लिखा है उनको बरी किया जाएगा। और यदि पूरा प्रकरण शंकास्पद हो चुका है तो ऐसी स्थिति में जिन लोगों ने वास्तव में आपके साथ में किसी प्रकार की कोई घटना कारित की है वे लोग भी बच जाएंगे। तो इसलिए कभी भी किसी भी व्यक्ति को रिपोर्ट लिखवाते समय अर्थात FIR लिखवाते समय इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि वास्तव में जो घटना हुई है उसी के संबंध में FIR में या लिखित आवेदन पत्र में आपको लिखवाना चाहिए। तो आइए समझ लेते हैं कि आवेदन पत्र किस प्रकार से तैयार किया जाता है। तो देखिए, सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए कि एक ब्लैंक पेपर लेना चाहिए, चाहे वो A4 साइज का हो या लीगल साइज का। उसको ऊपर से हमें 2 इंच छोड़ना है, इधर राइट हैंड साइड हमें 1 इंच छोड़ना है, इधर लेफ्ट हैंड साइड अर्थात उल्टे हाथ की तरफ भी हमें 1 इंच छोड़ना है, और नीचे यहाँ पर भी हमें 1 इंच जगह छोड़ना है। उसके बाद हमें इस प्रकार से आवेदन लिखना है। हमें अपने उल्टे हाथ की तरफ से यहाँ से लिखना है, श्रीमान थाना प्रभारी महोदय, पुलिस थाना, जो भी आपके थाने का नाम है वो लिखना है, फिर जिला लिखना है, फिर जिले का नाम लिखना है, आपका जो भी प्रदेश है वह लिखना है, फिर उसके बाद में लिखना है विषय, प्रार्थी के साथ प्रति प्रार्थी के द्वारा गाली गलौज एवं मारपीट कर जान से मारने की धमकी दिए जाने विषयक या बाबत महोदय। उसके बाद में महोदय के नीचे से लिखना है उपरोक्त विषयांतर्गत प्रार्थी का नाम लिखना है, पिता का नाम लिखना है, जाति लिखना है, उम्र लिखना है अर्थात जो रिपोर्ट कर रहा है उसकी, फिर उसकी उम्र का वर्ष लिखना है, पता लिखना है, उसकी तहसील लिखना है, जिला का निवासी होकर घटना दिनांक 29/12/2022 अर्थात जो भी तारीख है उसकी लिखना है कि शाम जितनी बजे की है वह लिखना है। जब प्रार्थी अपने घर के सामने खड़ा था तभी प्रति प्रार्थी नाम लिखना है, प्रति प्रार्थी का, फिर पिता का नाम, फिर उसकी जाति, फिर उम्र, फिर वर्ष, फिर पता आया और कहने लगा कि तू मेरे खेत के वहाँ से क्यों निकलता है। तब प्रार्थी ने कहा कि वहाँ से मेरे खेत का रास्ता है इसलिए निकलता हूँ। तो प्रति प्रार्थी ने प्रार्थी के साथ माँ बहन की अश्लील गालियाँ देने लगा। प्रार्थी ने प्रति प्रार्थी को गालियाँ देने से मना किया तो प्रति प्रार्थी ने प्रार्थी के साथ मारपीट की, जिसमें प्रार्थी को दाएं हाथ में तथा पीठ में चोट लगी। जहां भी चोट लगी है उसका लिखना है आपको। फिर बीच बचाव वहां पर मौजूद गांव के ही जिन लोगों ने किया उनके नाम आपको लिखना है यहाँ पर इस प्रकार से। फिर उसके बाद में लिखना है जब प्रार्थी को इनके द्वारा बचा लिया गया तो प्रति प्रार्थी ने कहा कि आज तो इन लोगों ने तुझे बचा लिया है, आइंदा कभी मेरे खेत के वहाँ से निकला तो तुझे जान से खत्म कर दूंगा। अतः श्रीमान से विनम्र निवेदन है कि प्रति प्रार्थी के विरुद्ध उचित एवं दंडात्मक कार्यवाही करने की कृपा करें। उसके बाद में यहाँ पर आपको जिस दिन रिपोर्ट करें उसकी तारीख लिखना है और एक तरफ यहाँ पर अपने हस्ताक्षर भी करना है। तो दर्शकों, मैं विश्वास रखता हूं कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कर दीजिए। चैनल आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नई कानूनी जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।